गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सूरदास के पद का दूसरा पद आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, उसकी व्याख्या करने चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और व्याख्या समझने के उपरांत ईश्वर से दिए गए प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा। तो चलते हैं, पहले इसका सवाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या हम करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊधो नाहि परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहन विरह दही। चाहत हुति गुहार जितहिते, उतहिते धार गही। सूरदास अब धीर धरन क्यों, मर जागा न लही। तो इस पंक्ति में सूरदास जी ने गोपियों की विरह का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि जब उद्धव जी आते हैं और गोपियों से योग के ज्ञान के बारे में बताते हैं, तो गोपियां काफी व्यथित होती हैं, दुखी हो जाती हैं। कहती हैं कि हम सबके मन में जो अभिलाषा थी वह हमारे मन में ही रह गई। और कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत होने के उपरांत वो कहती हैं कि हम सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण आएंगे और हमारे पास आकर हमारे दुखों को जानेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि योग का संदेश तुम्हारे द्वारा भिजवा दिया। उस योग के संदेश को सुनकर और भी हमारा मन दुखी हो गया है। तो ये इसमें इस बात को कहा गया है। पहली लाइन से हम इसकी व्याख्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊधो नाय परत कही। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की जो अभिलाषा थी वह हमारे मन में ही रह गई। मतलब हम जो कुछ कृष्ण से कहना चाहते थे, उनसे अपने दुख के बारे में बताना चाहते थे, प्रेम के बारे में बताना चाहते थे, वह हमारे मन में नहीं रह गई। कही जाए कौन पे ऊधो नाय परत कही। कह रहे हैं गोपियां कि हम जो उनसे अपने मन की बात उनसे कहना चाहते थे और किसी से नहीं कह सकते थे, अब वह हमारे मन के अंदर ही दबकर रह गई है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कह रहे थे कि गोपियां कहती हैं कि हमने सोचा था कि कुछ समय के लिए प्रभु आएंगे और आने के उपरांत हमारे दुखों को जानेंगे, और उन्हीं के आने की प्रतीक्षा करते करते हम तन मन की व्यथा, अपने शरीर और मन की जो व्यथा थी, जो कष्ट था, अब तक उनके आने के इंतजार में सह रहे थे, लेकिन वो आए नहीं। फिर कहते हैं कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहन विरह दही। कहते हैं कि अब इस पर आपने जो योग का संदेश हमें सुनाया है, इससे क्या हुआ है कि हमारे तन मन की व्यथा, जो दुख था, वह और भी बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। चहत हुति गुहार जितहते, उतहते धार रही। कहते हैं गोपियां कि हम तो सोच रहे थे कि मतलब जहां से एक प्रेम की हवा आएगी, बाहर आएगी, जिससे हमारा मन जो दुखी है, जो कष्टमय है, वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहां से कोई ऐसा संदेश या ऐसे प्रेम की बाहर नहीं आती, बल्कि हमारे दुख को और भी बढ़ाने वाली धार वहां से बह रही है। सूरदास अब धीर धरन क्यों। कहते हैं हे उद्धव, अब हमसे धैर्य धारण करते नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मर जादा नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने मर्यादा का पालन नहीं किया है। इसमें बताया गया है कि गोपियां कहते हैं कि हमने अपनी मर्यादा को तोड़कर, अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कृष्ण से प्रेम किया और उनकी इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारे प्रति किसी प्रकार का प्रेम और सौहार्द व्यवहार नहीं स्पष्ट किया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। धन्यवाद। इस व्याख्या को आराम से पढ़िए और उसके अर्थ को समझिए, और उसके उपरांत जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको सॉल्व करिएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सूरदास के पद का तीसरा पद पढ़ाने चल रहा हूँ। इस पद में गोपियों ने कृष्ण से अपने अनन्य भक्ति का परिचय देते हुए कहा है कि भगवान कृष्ण हमारे लिए अप्रतिम है और इनके स्नेह प्रेम में हम सब अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। अपने अनन्य भक्ति का प्रतिरूप
यहाँ पर प्रकट किया है गोपियों ने और कहा भी है। देख लेते हैं इस पंक्ति को धीरे से। हमारे हरिहारी की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागर सुबह स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे जम करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि तय सौंपो जिनकी मन चकरी। इस पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम प्रकट किया है और अपने प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके लिए भगवान कृष्ण क्या है, हमारे हरिहारी की लकड़ी। कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारे जो प्रभु है कृष्ण है जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हारिल पक्षी और लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी और लकड़ी के समान यहाँ पर गोपियां अपने आप को कृष्ण को बता रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो जीवन भर अपने पंजों में लकड़ी पकड़ कर रखता है, जब तक जीता है तब तक उस लकड़ी को पकड़े रहता है। उसी प्रकार गोपियां भी यह कह रही हैं कि हमारे जो प्रभु कृष्ण है वो हारिल लकड़ी के समान है जिनको हमने पकड़ कर रखा है, अपने प्रेम स्नेह में पकड़ कर रखा। जब तक जिएंगे तब तक उनको पकड़ कर रखेंगे, अर्थात उनसे स्नेह और प्रेम करते रहेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन, उन्होंने कहा है कि हम कृष्ण के स्नेह में मन से क्रम से वचन से उस नंद नंदन के पूर्ण हृदय में बसे हुए हैं। मतलब कहते हैं कि हमने कृष्ण को मन से प्रेम किया है, कर्म से वचन से और हृदय से उनको प्रेम किया है। यह दृढ़ कर पकड़ी और उन्होंने यह दृढ़ करके निश्चय करके पकड़ा है कि जब तक जिएंगे तब तक कृष्ण भगवान से यह आपसे स्नेह करते रहेंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस में कान कान जकरी, कहती है गोपियां हम जागते सोते स्वप्न में दिवस दिन में कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। हर समय चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे स्वप्न हो चाहे जिस स्थिति में रहे हर समय हम कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा कहकर पुकारते रहते हैं। और फिर कहते हैं सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, इस पंक्ति में इस लाइन में कहती है हे उद्धव तुम कैसा व्याधि मतलब रोग लेकर आए हो जिनके बारे में न हमने सुना है और न ही देखा है, न इनके बारे में कोई कार्य किया है। यह तो सूर तिनहि तो सौंपो जिनके मन चकरी। उद्धव जी से कहती है गोपियां हे उद्धव यह जो व्याधि जो रोग लेकर आए हो, योग सर्विस का रोग जो लेकर आए हो उनको तुम दिल सौंप दो जिनका मन चक्री के समान है। कहते हैं कि जिनका मन चक्री के समान है। यहाँ चक्री के समान मन का मतलब है कि जिन ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, उनका मतलब एक वस्तु व्यक्ति पर उनसे स्नेह नहीं होता, उनका मन समय समय पर्यंत बदलता रहता है। इसीलिए गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव आप ये जो व्याधि लेकर रोग लेकर आए हैं योग संदेश का, इनको उन व्यक्तियों को सौंप दीजिए जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करी ककरी। कहते हैं कि योग का संदेश जो आपका हमको ऐसा लगता है, गोपियां कहती है हम सबको ऐसा लगता है जैसे कड़ी ककड़ी के समान लगता है। यही बात इस पंक्ति में कहने की कोशिश किया है। कहने का मतलब इस पंक्ति में देखा जाए तो गोपियों ने अपनी अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम को प्रकट किया है और अपने आप को लकड़ी और हारिल पक्षी से तुलना की है। अपने आप को और कृष्ण भगवान को जिस प्रकार हारिल का पक्षी जीवन पर्यंत एक लकड़ी अपने पंजे में बांध के रखता है, उसी प्रकार गोपियों ने कृष्ण भगवान की भक्ति और प्रेम को अपने अंदर जकड़ लिया है। जब तक जिएंगे तब तक उनके साथ प्रेम और भक्ति रहेंगी। यही बात कहने की कोशिश किया गया है इसमें। इसको एक बार दोबारा आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और प्रश्न जो इससे संबंधित प्रश्न किए जाएंगे उनको सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।